हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। तो ये वीडियो उनके लिए है जो मार्केट में नया निवेश करना चाहते हैं और उनके लिए भी है जो निवेशित है और लगातार लॉस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट में एंट्री से पहले आपको क्या जानना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आपका लॉस बहुत लिमिटेड रहेगा या आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग हम लोग क्यों करें। अगर आप 50,000 से 1 लाख तक कमा रहे हो तो आपका फैमिली बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों आप स्टॉक मार्केट में रिस्क लेंगे? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो या वो फिर हेरा फेरी का 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम ढूंढ रहे हो? तो अगर आप ये सब सोच रहे हो ना, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मार्केट से दूर रहिए, नहीं तो मार्केट आपका अकाउंट पूरा खाली कर देगा। तो इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, आखिर तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर आप ये सिर्फ कर पाएंगे ना, तो मार्केट में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। बट ये एक टफ काम है। हम लोग क्यों इन्फ्लेशन को बीट करेंगे वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना। तो सोचिए, अगर आपको सेम लाइफस्टाइल रखना है ना, तो 20 इयर्स में आपका इनकम 10 टाइम्स करना पड़ता है। वो कैसे? घर में अगर कोई बुजुर्ग है ना, उनसे थोड़ा पूछ लीजिए, वो बहुत अच्छी तरीके से समझा देगा आपको कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए 1980 में किसी का इनकम 1000 रुपया है, तो उसका फैमिली बहुत अच्छी तरह से चल जाता था। वही 2000 में क्या हुआ, सेम लाइफस्टाइल लीड करने के लिए हम लोगों को 10,000 रुपया महीने का ज़रूरत पड़ रहा है। और वही 2020 में जाके कहाँ पे अटका? 1 लाख पे। अभी आप सोचिए 2040 में आपको क्या लगेगा? दैट इज 10 lakhs। तो इसको क्या आप लोग, इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आइए देखते हैं। यस है, और वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ कहा था। उन्होंने इसको 8th वंडर कहा था दुनिया का। और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने वो मास से एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो इक्वेशन है उसको इन्वेंट किया, उन्होंने खुद बोला कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है। तो समझिए, वो अगर बोल रहे हैं तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या चीज़ है। तो एक एग्जांपल से हम जान लेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है और 1% इधर उधर होने से क्या हो जाता है। तो अभी सोच लीजिए कि आपका 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, वो 7.5% इन जनरली आपको मिल जाता है। वो जो गवर्नमेंट के वो पोस्ट ऑफिस में या कुछ बैंक्स में भी मिलते हैं शायद, मगर मिलता है वो पीपीएफ में शायद मिलता है। तो ठीक है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। 20 इयर्स के लिए आप इसे कंपाउंडिंग के लिए रख रहे हैं, तो क्या होगा? 20 इयर्स में 7.5% के हिसाब से अगर आप कंपाउंडिंग में जाएंगे ना, तो आफ्टर 20 इयर्स ना आपको 4 गुना वो पैसा आएगा। यही चीज़ हम लोग 1% करके बढ़ा रहे थे, तो 1 गुना करके बढ़ रहा था। तो आखिर में जो हुआ, जब हम लोग 12.5% में पहुँचे ना, तभी ये 10 गुना के आसपास हुआ। इसका मतलब आप अगर हर साल अपने कैपिटल में 12.5% इंटरेस्ट को जोड़ सकते हैं, वो 12.5% इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए
अगर आप हर महीने भी 1% भी आपके कैपिटल के ऊपर इनकम कर सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं तो ये इजीली पॉसिबल है। मगर मार्केट में रिस्क भी है, तो आपको रिस्क को भी बीट करना है। तो इसीलिए हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतना पड़ेगा। तो आपको अगर मार्केट में काम करना है तो आपको पहले अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर और इन्वेस्टर हो। क्योंकि वहाँ मार्केट में ना बहुत तरह का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है, वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रेडिंग स्टाइल जो है या इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है, मैं बाद में इसको डिटेल में बोलूँगा कि क्या क्या है नहीं है। उनमें से आप लोगों को एक ना एक आपको चूज़ करना पड़ेगा और उसी पे डटे रहना पड़ेगा। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, देयर इज़ नो इजी मनी। आसानी से पैसा कहीं पे भी नहीं मिलता, आप जो भी कीजिए। आपको हार्डवर्क करना है, वो आप जैसे अपने अभी लाइफ में कर रहे हैं वैसे मार्केट में भी करना पड़ेगा। आपके सेटअप के पीछे करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस के पीछे करना पड़ेगा, मगर हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उससे भी पहले आपको 2 क्वालिटीज़ अपने आप में फाइंड करना है, एक डिसिप्लिन और नंबर 2 पेशेंस। तो आप पहले सोच लीजिए ये 2 आप में है या नहीं है। अगर आप में ये नहीं है, इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप अगर इतना जस्ट सुन नहीं सकते तो मार्केट में काम क्या करेंगे। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अगर इस 2 क्वालिटी के बगैर मार्केट में आएंगे ना, मार्केट आपको बुरी तरह से पीटेगा। मेरा वही रिक्वेस्ट है, अगर आप जस्ट इतना पेशेंस नहीं रखते तो मार्केट में एंट्री मत कीजिए। फिक्स डिपॉजिट, NSE, PPF एक्सेट्रा या कुछ टाइम पे कुछ म्यूचुअल फंड, यही आपके लिए ठीक है। स्टॉक्स में मत आइए, सिक्योरिटीज़ में मत आइए, कमोडिटीज़ में मत आइए। ओके, देखिए वॉरेन बफेट साहब ने बोला कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब जो इम्पेशेंट होते हैं उनके पास से पैसा लेके मार्केट पेशेंट लोगों को देता है। जिसके पास धैर्य है उनको मार्केट पैसा देता है। वो किससे लेता है? जिसके पास कम धैर्य है उनसे लेता है, और जिसके पास धैर्य ज़्यादा है उनको देता है। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है। इससे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान लूँगा कि आप में अच्छा पेशेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा कमाने का, मगर ये अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट करना ना, इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। ये जो टेक्निक्स है, टेक्निकल एनालिसिस बोलिए, फंडामेंटल एनालिसिस बोलिए, कोई भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टाइल हो, ठीक है, उसके लिए आपको वो स्टाइल के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। तो आपको वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। वो मैंने पहले भी बोला। आप एक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ कर लिए तो इसके बाद आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा उस सेटअप के ऊपर। 1 से 2 साल तक किसी को ब्लेम मत करते हुए। आपका ट्रेड सेटअप अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो उसमें जो लूप होल्स है वो निकालिए और उसको चेंज मत कीजिए। आप कंटिन्यूअसली उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन आपको इजीली मास्टरी आ जाएगा इस पे। तो आपको जो है ना पूरा मार्केट एक बार देखना पड़ेगा, और 2 साल में एक बार ये सब आ जाता है।
बुल फेज देखना पड़ेगा, बेयर फेज देखना पड़ेगा, कंसोलिडेशन फेज देखना पड़ेगा, शार्प फॉल देखना पड़ेगा या करेक्शन देखना पड़ेगा या सुपर बुल फेज भी देखना पड़ेगा। ये सब मैं बोलूँगा, अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं ये सब मार्केट का जो डायरेक्शन रहता है उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। मगर ये सब में ना आपका सेटअप कैसा काम कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका सेटअप इसमें अच्छा काम कर रहा है कि आपका सेटअप कौन से फेज में अच्छा काम कर रहा है वो आपको पहचानना पड़ेगा। और उसके बाद जो करना है, ये 1 से 2 साल जो आप प्रैक्टिस करेंगे आप, तो एक बहुत छोटा कैपिटल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना आपको सीजन्ड होना है। तो बहुत छोटा कैपिटल रहेगा तो आप अगर कोई गलती से बार बार स्टॉप लॉस भी खा रहे हैं तो बहुत कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। आप उस स्टॉप लॉस को झेल सकते हो या उस लॉस को झेल सकते हो, उतना ही कैपिटल लीजिए। तो इसके बारे में भी कुछ रूल्स है, कैसे स्टॉप लॉस को सेट किया जाता है, कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है, वो भी हम लोग आगे वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग क्लियरली बोलेंगे। और स्टॉक मार्केट जो है ना वो डायनामिक होता है, वो कहीं पे भी रुका नहीं रहता। प्रॉफिट एंड लॉस आपको होगा ही होगा, हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस होता है। बट आपको वो प्रैक्टिस करना है। आपका जस्ट जो कैपिटल है वो आप अगर 1 या 2 साल तक जस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस मिला के अगर पूरा कुछ भी प्रॉफिट में रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आप भी समझने लगेंगे मार्केट का पल्स कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसके लिए भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। उससे भी ज़रूरी है मार्केट को ऑब्जर्व करना, कौन से फेज़ में मार्केट कैसा बिहेव करता है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मार्केट में भी वही होता है। तो आप अगर ठीक से वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आगे जब मार्केट चलेगा ना तो कुछ चीज़ रिपीट होगा। तो रिपीट होने से पहले आपको पता लग जाएगा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक है, आप किन लिए ऑब्जर्व कर चुके हो तो। और कुछ रूल्स है जो आपको खूब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस अगर आपको हिट हो गया तो ट्रेड को फिर से एनालाइज कीजिए, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या कुछ रॉन्ग था, या मेरा एंट्री रॉन्ग था, या स्टॉप लॉस मैंने सेट किया था वो रॉन्ग था, या आपके सेटअप में कोई थोड़ा सा बहुत छोटा सा कुछ बदलाव करना है नहीं है, जो भी हो। ऑलवेज ट्रेड और इन्वेस्ट आफ्टर फुल एनालिसिस, मतलब ट्रेड या इन्वेस्ट या बाय सेल जो भी हो वो करने से पहले पूरा एनालिसिस कीजिए। मार्केट में घुसने के बाद कोई एनालिसिस नहीं, आपको सिर्फ टारगेट दिखेगा और स्टॉप लॉस दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि आप अगर फुल्ली एनालिसिस कर चुके हो ना, आप सेटिस्फैक्टरीली एनालिसिस कर चुके हो, तो मार्केट को आपको बार बार खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सेट कर दोगे, या तो टारगेट हिट हुआ, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो भी हुआ हुआ। और फियर और ग्रीड को थोड़ा सा आपको दूर रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा अपने सेटअप को लेके आप अगर थोड़ा रोबोट की तरह चल सकते हो, वो सबसे अच्छा है। आपको मार्केट में रॉन्ग होने का पूरा हक है। स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, जितना भी बड़ा ट्रेडर बोलिए, इन्वेस्टर बोलिए, लॉस उन्होंने कभी ना कभी खाया ही है। और ये आप जब रॉन्ग होंगे ना, तो मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट करा के पनिश करेगा। तो अगर आप लोगों ने सही से सेटअप लगाया तो आपको पनिशमेंट बहुत स्मॉल मिलेगा। और अगर आप ये मनी मैनेजमेंट जो है, इसके बारे, ये मनी मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में इसका ऊपर भी मैं अगले दिन नहीं, कुछ दिन बाद मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा।
तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो मनी मैनेजमेंट का वो वीडियो आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आया। तो अगर आप ये फॉलो कर रहे हो ना, तो मार्केट आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगा ही देगा। तो ये टॉपिक अभी तक एंड नहीं हुआ, मगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अभी हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे ना, द शॉक एब्जॉर्बर, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट। आपको जो शॉक लगने वाला है उसको एब्जॉर्ब करेगा आपका मनी मैनेजमेंट। आप कैसे अपने कैपिटल को मैनेज कर रहे हो। कुछ छोटा मनी मैनेजमेंट रूल जो है आपका पोर्टफोलियो पूरा सेफ रख देगा एंड ह्यूज ड्रॉडाउन से आपको बचाएगा। और इसके बाद और भी वीडियो लाएंगे, उसमें आपको ये मार्केट में घुसने से पहले ये जानना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, क्यों स्टॉक का प्राइस अप डाउन होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। इसके लिए भी हम लोग आगे वीडियो लाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड टू अस and please like, share and subscribe. Good night.